किसी सफेद पोष व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। कौन सफेद पोष व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात गोपालगंज के SP विनय तिवारी की उस कार्रवाई की करने जा रहे हैं, जिस कार्रवाई से आप कह सकते हैं कि पूरा गोपालगंज जिला हिल गया है। समझ गए ना, ऐसा कार्रवाई इन्होंने किया है। नीतीश कुमार के शासनकाल में कुछ बाहुबली ऐसे रहे जिनको कहीं न कहीं संरक्षण सरकार की तरफ से मिला, और ऐसे ही संरक्षण प्राप्त एक बाहुबली गोपालगंज के भी है, पप्पू पांडे। पप्पू पांडे को लेकर खबर आ रही है कि उनके खास गुर्गों पर हाथ डाला है विनय तिवारी ने। और सिर्फ हाथ ही नहीं डाला है, जमीन कब्जा करने के उस सिंडिकेट पर चोट किया है, जिस सिंडिकेट के सहारे गोपालगंज में वो पैरेलल सरकार चलाते थे। पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे कोई ऐसा नाम नहीं है जिस नाम के सहारे चीजों को समझा नहीं जा सकता है। उनके बाहुबली होने के लिए किसी मान की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार नीतीश के शासनकाल में उन पर दबिश दी गई है, वो भी SP के द्वारा। विनय तिवारी ने एक हथपा महाराज के जमीन पर कब्जे की शिकायत की चंद दिन पहले ही वो, और उस जिले में जो घटना घटी थी मंदिर से मूर्ति चोरी का, शेष प्रतिमा के मुकुट की रिकवरी कर उन्होंने संकेत दे दिया था कि हम गोपालगंज को सुधारने तो आए हैं, इस खेल में जो लोग शामिल हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन तिवारी पप्पू पांडे पर हाथ डाल देगा, किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पप्पू पांडे सिर्फ गोपालगंज से ही उनका रिश्ता नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश के उस इलाके से जुड़े हुए जो बाहुबली है, सीमावर्ती इलाके से जुड़े हुए जो पंडित बाहुबली है, उनसे भी उनका गहरा रिश्ता है। और विनय तिवारी खुद यूपी के हैं, और इसके बावजूद भी पप्पू पांडे पर हाथ रखना बहुत बड़ी बात है। तो ये तिवारी देखने में भले छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये घाव बहुत गंभीर देता है। इस तरीके से घाव उन्होंने दिया है, और इशारों में ही जिस तरीके को उन्होंने चुनौती पप्पू पांडे और उर्फ अमरिंदर पांडे या अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे को दिया है, पहली बार उनकी नींद हराम हो गई होगी कि चलिए किसी तिवारी से पाला पड़ा है, मतलब किसी पंडित से तो पाला पड़ा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं SP। बहुत पहले ही बताया था कि भू माफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाई कोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भू माफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भू माफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुँचकर SDPO सदर 1 के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाई कोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचाई कोट क्षेत्र के किसी सफेद पोष व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेद पोष व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेद पोष लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूंकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, SDPO कार्यालय में, थाना में
हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये ज़मीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए DSP साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफ़ेदपोश माफियाओं की सफ़ेदपोश ज़मीन के जो माफिया हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मोडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस ज़मीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं। तो आपने सुना गोपालगंज के SP क्या कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, ये जो कार्रवाई हुई है यह संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि नीतीश से जुड़े बाहुबलियों पर जब नीतीश के रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई और नीतीश के विदाई से ठीक पहले जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या आने वाली सरकार के निशाने पर नीतीश के द्वारा संरक्षित, नीतीश से प्राप्त संरक्षण के बाहुबलियों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि पप्पू पांडे का इतिहास और नीतीश का शासनकाल दोनों साथ साथ चला है। जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ी, पप्पू पांडे का आतंक भी आगे बढ़ता रहा। गोपालगंज में हमेशा पैरेलल गवर्नमेंट चला पप्पू पांडे का, और हमेशा जो एक इलाका है, कुचाई कोट का इलाका है, मतलब गोपालगंज का एक खास इलाका है, उस इलाके में उनका दबदबा चलता रहा। कई बार गैंगवार भी हुआ, कई बार हत्याओं का सिलसिला भी चला, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थिति में भी, तमाम तरह के साक्ष्य के बावजूद भी सरकार के संरक्षण में सब कुछ उनका चलता रहा। और ठीक है, नीतीश के जाने का वक्त आ रहा है या आ भी गया है। ऐसे में विनय तिवारी की ये कार्रवाई इस तरीके से भी सोचने को मजबूर कर रहा है कि नई सरकार कहीं संदेश तो देना नहीं चाहती है कि जो नीतीश के शासनकाल में काफी कुछ फले फूले हैं, चाहे वो ठेकेदारी के क्षेत्र में हो, चाहे अपराध के क्षेत्र में हो, आने वाली सरकार के निशाने पर वही होंगे और उन पर कार्रवाई करके ठीक उसी तरीके की इमेज बनाने की कोशिश तो नहीं है नई सरकार की, जो इमेज नीतीश अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में बनाए थे। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि विनय तिवारी ने जिस तरीके से एक्शन ही नहीं, कार्रवाई के बाद, गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से चीजें को सामने रखा है और गिरफ्तार अपराधियों के चलने की स्थिति से समझा जा सकता है कि विनय तिवारी का जो अपना काम करने का तरीका है उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। ईडी तक की चर्चा उसने कर दी है, मतलब बात अब ईडी तक जाएगी। मतलब पप्पू पांडे के उस साम्राज्य पर विनय तिवारी की नजर है, जो साम्राज्य कहीं न कहीं उस रेत पर खड़ा है जिसके आगे पीछे दाएं बाएं अपराध का वो सल्तनत दिखता है, जो बिहार में नीतीश के शासनकाल में बहुत कम अंडरवर्ल्ड को नसीब हुआ होगा। ऐसे में पप्पू पांडे पर कार्रवाई संकेत तो है कि आने वाले समय में वैसे तमाम बाहुबली, वैसे तमाम बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो नीतीश के शासनकाल में
मलाई खाए हैं, आने वाली सरकार के निशाने पर रहेंगी, यह संकेत तो आज की इस कार्रवाई से साफ दिखने लगा है।